हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका स्वागत है। तो हमने जो भी वीक में करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो हम आज उसका रिवीजन करेंगे। तो इससे पहले जो हमारा आज का मोटिवेशन है वह देखते हैं। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती, आलस से पराजय, अहंकार से कठिनाइयाँ मिलती हैं। सो फ्रेंड, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलती ही है, और अगर आप आलस कर रहे हैं तो आपको पराजय ही मिलेगी। तो हमारा आज के जो करंट अफेयर्स का जो रिवीजन का पहला प्रश्न है वह है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व राज्य में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड, जो तमिलनाडु राज्य, उसमें भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। तो फ्रेंड, जो वह कंजर्वेशन रिजर्व है वह 448 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और फ्रेंड, जो तमिलनाडु सरकार की इस तरह की जो पहल है, इनमें समुद्री जीव के रक्षण क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा और उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो फ्रेंड, जो पर्यटन मंत्रालय है उस मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना की पहल है। हाल ही में खबरों में रहा किगाली संशोधन किस कार्रवाई से संबंधित है? तो फ्रेंड, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कमी है वह किगाली संशोधन कार्रवाई से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते में भाग लेने वाले जो देश है उसके अगले 14 वर्ष में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसे HFC के रूप में भी जाना जाता है, और आप फ्रेंड, इस उत्पादन को 85% तक कम करने की आवश्यकता है। खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र में संबंधित है? तो फ्रेंड, जो मून लाइटिंग है वह रोजगार के क्षेत्र में से संबंधित है। और आप फ्रेंड, जो मून लाइटिंग है उसका मतलब होता है कि एक साथ दो कंपनियां काम करती है, उसको मून लाइट कहते हैं। उस कंपनियों को चिंता थी कि इस प्रथा से जो हितों के टकराव यानी कि डेटा उल्लंघन और कंपनी की बौद्धिक संपदा और परिसंपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए यह मूनलाइटिंग क्षेत्र से संबंधित रोजगार जो है वह उसे जो 300 कर्मचारी थे उसकी सेवाओं को उन्होंने समाप्त कर दिया गया है। हर साल अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। सो फ्रेंड, जो अंत्योदय है उसका जो अर्थ होता है वह गरीब से गरीब व्यक्ति या उसका उत्थान या अंतिम व्यक्ति का उत्थान, ये उसका अर्थ होता है। किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, अ, जो भारतीय महिला वैज्ञानिक है उसको जो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द से सम्मानित किया गया है, तो वह डॉक्टर स्वाति पीरामल है। अहमदाबाद के LG मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? तो फ्रेंड, जो अहमदाबाद के जो LG कॉलेज मेडिकल कॉलेज है उसका जो नाम बदलकर नया नाम रख दिया है नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। दलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड, जो पश्चिम क्षेत्र उन्होंने दलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। सो फ्रेंड, जो पश्चिम क्षेत्र उन्होंने दक्षिण क्षेत्रों को इसमें हराया है। और आप फ्रेंड, उसने आखिरी दिन 294 रनों से उसे हराया है। और आप फ्रेंड, जो दलीप ट्रॉफी का जो नाम दिया गया है तो यह जो नवाबनगर के जो कुमार श्री दिलीप सिंह जी है उनके नाम पर दिया गया है। और आप फ्रेंड, जो ये ट्रॉफी उसे दलीप के नाम से भी जाना जाता है। और आप फ्रेंड, जो BCCI इसके द्वारा 1961 से 1962 सीजन में शुरू किया गया है यह दिलीप ट्रॉफी खिताब। ITBP के दल ने पहली बार किस पर्वत चोटी पर पूरी चढ़ाई पूरी की है? तो फ्रेंड, जो माउंट डोम खांग है उस चोटी पर ITBP के दल ने पहली बार चढ़ाई पूरी की गई है। तो फ्रेंड, जो ITBP के शीर्ष पर्वत रही हुई है उन्होंने जो इनकी एक टीम थी उन्होंने 22 और 23 सितंबर को देश के ऊंचे पहाड़ों में से एक जो माउंट डोम खांग है वह 7250 मीटर का है और 30,786 फीट है, उस पर उन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है।
सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री तूफान नोरू 195 किलोमीटर पर हवा रफ्तार से किस देश की ओर बढ़ रहा है? तो फ्रेंड, जो फिलीपींस देश है, उस देश की तरफ समुद्री तूफान जो जिसका नाम नोरू है, वह 195 किलोमीटर पर आवर से फिलीपींस की ओर बढ़ रहा है। सो फ्रेंड, जो हाल ही में जापान से एक तूफान टकराया था, जो उसका नाम है नान मॉडल तूफान। और फ्रेंड्स, 7 से 12 मई 2022 में भी एक भारत में एक आसानी तूफान आया था, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा को भी उन्होंने प्रभावित किया था। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो सोंडा नाम का समुद्री तूफान है, यह जुलाई 2022 में आया था। उसने जापान और साउथ कोरिया में वह तूफान आया था। नॉर्थ चैनल पार करने वाले भारत और एशिया के पहले पैरास्वीमर कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड, जो मंजीत कादियान है, वह नॉर्थ चैनल पार करने वाले एक भारतीय और एशिया के पहले पैरास्वीमर बन गए हैं। तो फ्रेंड, जो पैरास्वीमर होते हैं, वह यह जो दिव्यांग लोग होते हैं, उन्हें पैरास्वीमर कहा जाता है, जो दिव्यांग स्विमर लोग होते हैं उसे। तो फ्रेंड, जो मंजीत थे, उन्होंने अपनी टीम के साथ 14 घंटे 39 मिनट में 36 किलोमीटर लंबी नॉर्थ चैनल पार किया है। सो फ्रेंड, जो नॉर्थ चैनल है, वह स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच में है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड, जो राजीव बघेल है, वह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बन गए हैं। और फ्रेंड, जो उन्होंने जो डॉक्टर बलराम भार्गव, उनका स्थान उन्होंने लिया है। सो फ्रेंड, जो ICMR है, उसका जो फुल फॉर्म होता है, वह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड, जो इसकी स्थापना हुई है, वह 1911 में इसकी स्थापना हुई है। और फ्रेंड, जो 1911 में उसका नाम था ICRM, और अब जो 1949 में उसका नाम बदल दिया और ICMR रख दिया गया है। सो फ्रेंड, जो इसका मुख्यालय है, वह नई दिल्ली में है। महिला और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया है? तो फ्रेंड, जो छत्तीसगढ़ राज्य है, उन्होंने महिला और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को शुरू किया गया है। सो फ्रेंड, जो हमर बेटी हमर मान अभियान है, उसके तहत छत्तीसगढ़ की जो राज्य पुलिस है, उसकी जो महिला अधिकारी और कर्मचारी है, वह सभी जिलों के स्कूलों कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार की जानकारी देगी। किस भारतीय लेखिका और कवियत्री ने पेन जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? तो फ्रेंड, जो मीना कंदासामी है, वह भारतीय लेखिका और कवियत्री ने पेन जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है। सो फ्रेंड, पेन जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार पेन इंटरनेशनल के चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार है। और फ्रेंड, जो सताए गए लेखकों के समर्थन में जो उत्कृष्ट प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है, वह 1985 में पहली बार शुरू किया गया था। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, जो निर्मला सीतारमन है, उन्होंने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को जो भारत विद्या है, उनको लॉन्च किया है। सो फ्रेंड, जो भारत विद्या है, वह भंडारघर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा विकसित किया गया है। तो फ्रेंड, अभी हम ऐप और पोर्टल देखते हैं। तो फ्रेंड, जो PM द हेसी पोर्टल है, वह मणिपुर ने लॉन्च किया है। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। कावल उत्वी ऐप तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है। तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है। कितने एशियाई देशों ने मिलकर पाम ऑयल अलायंस बनाया है? तो फ्रेंड, 5 एशियाई देशों ने मिलकर पाम ऑयल अलायंस बनाया है। तो फ्रेंड, जो दक्षिण एशिया के 5 पाम ऑयल के जो देश है, जिन्होंने यह अलायंस बनाई है, तो वह भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल है। और फ्रेंड, जो यह जो तेल है पाम ऑयल, वह एक पाम ऑयल वनस्पति जो है, उससे तैयार किया जाता है। और फ्रेंड, जो पाम ऑयल है, उससे नहाने वाला साबुन बनाने में भी पाम ऑयल का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। सो फ्रेंड, जो
होटल रेस्तरां है उसमें भी पाम ऑयल जो है उसका खाद्य तेल की तरह ही उपयोग किया जाता है। सो फिर जो पाम ऑयल है वह ताड़ के जो पेड़ के बीज है उनसे निकाला जाता है और फिर इसमें कोई भी महक नहीं होती है। भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल में की गई है? तो फिर जो अमृत अस्पताल कोची है उसमें भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई है। तो फ्रेंड जो कर्नाटक के रहने वाले 25 साल के जो अमरीश है उन्हें बिजली का झटका लगा था और उन्होंने दोनों भी हाथ खो गए थे, जिसके बाद जो 20 सर्जन ने और 10 एनेस्थेटिक वाली टीम ने यह सर्जरी की है और यह जो सर्जरी है वह पूरे 18 घंटे तक चली थी। किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो फिर जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है उसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो फिर जो REC उसका फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और फिर जो इसकी स्थापना हुई ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की वह 25 जुलाई 1969 को हुई है और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो फिर जो अजय कुमार सिंह है राष्ट्रपति के सचिव, उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड जो तेलंगाना राज्य है उसमें बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो बथुकम्मा है उसका जो अर्थ होता है वह जीवन जीवन की देवी और यह त्यौहार दशहरे के दौरान ही मनाया जाता है। सो फ्रेंड जो बथुकम्मा है उसमें महिला जो बथुकम्मा नामक फूल होते हैं उसके बड़े ढेर बनाकर प्रकृति का सम्मान करती है। INS सुनैना CMF अभ्यास में भाग लेने के लिए किस देश में पहुंचा है? तो फ्रेंड जो सेशल्स देश है उसमें INS सुनैना CMF अभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंचा है। सो फ्रेंड जो यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर आधारित है। मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड जो संजीव कुमार है वह मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक बन गए हैं। और आप फ्रेंड जो रेलटेल है उसका रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है यह रेलटेल, जिस पर इसकी स्थापना सितंबर 2022 को हुई है और यह जो उसका मुख्यालय वह गुरुग्राम हरियाणा में है। गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड जो डेनियल स्पीलमैन है वह अमेरिका के हैं और उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो फ्रेंड इस सम्मान की 3 श्रेणियाँ होती है, गणित, मौलिक भौतिक और जो मौलिक भौतिकी है उसके बाद जो आता है वह जीवन विज्ञान है, वह 3 श्रेणियों में यह मुड़ जाता है। भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो फिर जो सिक्किम राज्य है उसमें भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड जो डॉक्टर M श्रीनिवास है वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक बन गए हैं। सो फ्रेंड जो AIIMS है उसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। और आप फ्रेंड जो डॉक्टर M श्रीनिवास है उन्होंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उनका स्थान लिया है। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक के 32वें संस्करण में दुनिया के पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में कौन सा शहर लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड जो न्यूयॉर्क है वह शीर्ष स्थान पर रहा है। किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो जो सुएला ब्रेवरमैन है वह भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड जो के राजा प्रसाद रेड्डी है वह भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के अध्यक्ष बने हैं और फ्रेंड उन्होंने मोई जैन का स्थान लिया है।
सो फ्रेंड भारतीय समाचार पत्र एजेंसी प्रेस ऑफ इंडिया के केंद्रीय संगठन के रूप में काम करती है। सो फ्रेंड इसकी जो स्थापना है वह 27 फरवरी 1939 को हुई है और आज का मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड 25 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड इसकी जो 2022 की थीम है वह जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स ऑफ बायोडिवर्सिटी, यह उसका फुल फॉर्म होता है। झूलन गोस्वामी ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो फ्रेंड जो झूलन गोस्वामी वह क्रिकेट खेल से संबंधित है और उन्होंने संन्यास ले लिया है। सो फ्रेंड जो झूलन गोस्वामी है, महिला वनडे इतिहास में उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली वह पहली महिला बन गई है और उन्होंने 283 मैचों में कुल 353 विकेट लिए हैं। और फ्रेंड उन्होंने 2007 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला है। और आफ्टर उन्हें 2010 में अर्जुन पुरस्कार और 2012 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड जो आशा पारेख है उन्हें 2022 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। और आप फ्रेंड 22 साल के बाद एक महिला को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और आप फ्रेंड जो 2018 में यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया था। सो फ्रेंड जो इस अवार्ड की शुरुआत हुई है 1969 में और वह पुरस्कार देविका रानी को दिया था। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। सो फ्रेंड जो विश्व पर्यटन की थीम है वह पर्यटन पर पुनर्विचार, यानी कि रीथिंकिंग टूरिज्म, यह थीम है। और फ्रेंड जो मेजबान देश है वह इंडोनेशिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल के कितने मीटर दायरे में गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया है? तो फ्रेंड 500 मीटर की दूरी पर सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल को गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया है। और फ्रेंड जो ताजमहल है वह 1631 से 1653 तक उसका निर्माण हुआ है और आज जो यह महल है वह मुमताज़ के लिए बनवाया था। किस देश ने अमेरिका के पूर्व सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को नागरिकता प्रदान की है? तो फ्रेंड जो रूस देश है उन्होंने अमेरिका के जो पूर्व सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को यह नागरिकता प्रदान की है। तो फ्रेंड जो अमेरिकी सरकार के निगरानी कार्यक्रम से संबंधित दस्तावेज लीक होने के बाद जो सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन है उन्हें रूस में उससे बाद रह रहे थे। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जो जॉर्जिया मेलोनी वह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और आप फ्रेंड ये जो उनकी पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, उसमें उन्हें सबसे ज़्यादा यानी कि 43.8% वोट मिले हैं। और आप फ्रेंड जो इटली है वह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, उसकी जो राजधानी वह रोम है और जो करेंसी वह यूरो है। जो इटली के राष्ट्रपति उनका नाम सर्जियो मत्तेरेला है। टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फिर जो टीम वर्ल्ड है उन्होंने टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2022 का खिताब जीता है। सो फ्रेंड जो टीम वर्ल्ड है उन्होंने टेनिस की दुनिया में सबसे खास प्रतियोगिता लेवर कप 2022 में टीम यूरोप को 13-8 से हराकर अपना पहला खिताब उन्होंने जीता है। और फ्रेंड जो इसका संस्करण था वो 5वां था और जो आयोजन स्थल था वह लंदन इंग्लैंड में था। किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चीन साइट वाई नामक लूनर क्रिस्टल को परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो फ्रेंड जो चीन देश है उसके शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चीन साइट वाई नामक लूनर क्रिस्टल को परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है। तो फ्रेंड जो यह इस प्रकार का जो क्रिस्टल की खोज की है वह पृथ्वी पर ऊर्जा के उत्पादन में क्रांति लाने में यह मदद कर सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है वह बेंगलुरु में किया है। सो फ्रेंड जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने जो HAL का जो उद्घाटन किया है उसमें 208 करोड़ रुपए की जो लागत है
वह इंजन के निर्माण और सुविधा बेंगलुरु में जो उद्घाटन किया था उसको में लगी थी। और आफ्टर इसका जो निर्माण है वह 4500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में वह निर्माण किया जा रहा है। बाल यौन खिलाफ मेघा चक्र अभियान किसने चलाया है? तो फ्रेंड जो केंद्रीय जांच ब्यूरो नई दिल्ली है उन्होंने बाल यौन शोषण खिलाफ मेघा चक्र अभियान शुरू किया गया है। सो फ्रेंड इसका उद्देश्य यह है कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत में विभिन्न कानून प्रवर्तन को एजेंसियों से जानकारी एकत्र करना और वैश्विक स्तर पर संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साथ जुड़ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है। सो फ्रेंड जो CBI है उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड जो कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस हवाई अड्डे को सर्विस क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हाँ फ्रेंड जो यह एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार है यह 2022 में उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के MD और CEO फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड जो दिलीप अजबे है उन्हें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड जो MPCI है उसका जो फुल फॉर्म होता है वह नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया उसका फुल फॉर्म होता है। वन वीक वन लैब अभियान की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो फ्रेंड जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उनके द्वारा 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजाति विषय पर विश्वकोश जारी किया है? तो फ्रेंड जो उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री उन्होंने जनजाति विषय पर विश्वकोश जारी किया है। फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड जो फिक्की उसकी जो थीम है वह एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन हियर थीम है। और फ्रेंड जो फिक्की है उसका जो फुल फॉर्म होता है वह फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यह उसकी फुल फॉर्म होती है। और जो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष संजीव मेहता है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड जो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस जो बन गए हैं उनका नाम है अनिल चौहान। और फ्रेंड यह उन्होंने जो बिपिन रावत है उनका निधन हुआ है उनके बाद जो CDS बन गए हैं तो वह अनिल चौहान है और यह दूसरे नंबर के CDS है। और फ्रेंड जो लेफ्टिनेंट जनरल चौहान है वह 1981 से 2021 तक सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। और फ्रेंड जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वह तीनों सेनाओं के जुड़े मामले में प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड जो R वेंकटरमणि है वह भारत के नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। सो फ्रेंड जो कुछ समय पहले ना जो वरिष्ठतम जो अधिवक्ता थे मुकुल रोहतगी उन्हें अटॉर्नी जनरल बनाने की घोषणा की थी पर उन्होंने इस पद को ग्रहण करने से मना कर दिया गया। और सो फ्रेंड जो अटॉर्नी जनरल है वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकार है और जो संविधान के 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। सो फ्रेंड वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड जो इसकी 2022 की थीम है वन हेल्थ जीरो डेथ इसकी थीम है। सो फ्रेंड जो फ्रांस के जो जीव विज्ञान और जो रसायन लुई पाश्चर थे उनकी पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड जो रेबीज का जो टीका था वह जो लुई पाश्चर है उन्होंने बनवाया था। और फ्रेंड जो रेबीज दिवस है वह जो पहली बार मनाया था 2007 में। आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी कौन सा अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड जो विजिट आंध्र प्रदेश है वह आंध्र प्रदेश के CM YS जगन रेड्डी ने शुरू किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 18वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो फिर 28 सितंबर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड जो NDM है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिस्टेयर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
उसकी स्थापना 2005 में दिसंबर में हुई है। और फ्रेंड जो यह क्वेश्चन है वह यूपीपीएससीएस और एमपीपीसीएस में आया था, जो इसकी स्थापना पूछी गई थी। सो फ्रेंड जो इसके प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं और कैबिनेट मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। सो फ्रेंड जो इसका उद्देश्य होता है आपदा प्रबंधन के लिए कार्य करना इसका मुख्य है। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड उत्तर प्रदेश में 4 अभयारण्य है और जो चौथा है वह रानीपुर टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। और फ्रेंड उसके बाद जो पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड जो मोहम्मद बिन सलाम है वह सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और उन्होंने जो उनके पिता शाह सलमान अल सऊद उनका स्थान उन्होंने लिया है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड जो विनायक गोडसे वो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बन गए हैं। और फ्रेंड जो DSCI उसका फुल फॉर्म होता है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना अगस्त 2008 में हुई थी। और उसका जो मुख्यालय वह नोएडा उत्तर प्रदेश में है। उसके जो अध्यक्ष है वह राजेंद्र एस पवार है। डीआरडीओ ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल VSHORADS का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड जो चांदीपुर उड़ीसा है उसमें डीआरडीओ ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल VSHORADS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो फ्रेंड जो VSHORADS है उसका जो फुल फॉर्म होता है वह वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होता है। और फ्रेंड यह मिसाइल सिस्टम एक मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे डीआरडीओ के जो रिसर्च सेंटर इमारत है हैदराबाद उसके द्वारा यह डिज़ाइन किया गया है। तो फ्रेंड जो डीआरडीओ उसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बन गए राजेंद्र कुमार। और फ्रेंड जो राजेंद्र कुमार है उन्होंने मुनबी एम भाटिया का स्थान लिया है। तो फ्रेंड जो ESIC है उसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का फुल फॉर्म होता है। उसकी जो स्थापना है वह 24 फरवरी 1952 में हुई थी। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए साइन लर्न नामक भाषा डिक्शनरी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो फिर जो प्रतिमा भौमिक है उन्होंने भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए साइन लर्न नामक भाषा डिक्शनरी ऐप को लॉन्च किया है। तो फिर यह सामाजिक न्याय अधिकार राज्य मंत्री जो है उन्होंने 10,000 शब्दकोश भाषा की डिक्शनरी का जो ऐप है उन्होंने लॉन्च किया है। और आप फ्रेंड जो अंग्रेजी का उपयोग करके भी शब्दों को खोजा जा सकता है या हिंदी का भी उपयोग करके शब्दकोश में खोजा जा सकता है। सो फ्रेंड जो एंड्रॉयड और जो iOS संस्करणों में यह उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के किस शहर ने 2022 में सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता है? तो फिर जो इंदौर शहर है मध्य प्रदेश के उस शहर ने 2022 में सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता है। सो फ्रेंड जो उज्जैन को स्वच्छ पर्यटन स्थल पश्चिम क्षेत्र का पुरस्कार मिलता है। बंडारू विल्सन बाबू किस देश में नए जो भारत के जो नए राजदूत है वन बन गए हैं? तो जो मेडागास्कर देश है उसमें बंडारू विल्सन बाबू जो है वह भारत देश के नए राजदूत बन गए हैं। WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है? तो फ्रेंड्स जो WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स उसमें भारत की रैंक रही है 14। और फ्रेंड्स जो WIPO उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड जो शीर्ष स्थान पर WIPO का जो शीर्ष स्थान पर देश रहा है वह स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर स्वीडन, चौथे स्थान पर ब्रिटेन और पाँचवें स्थान पर नीदरलैंड है। ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स जो CBI उसके द्वारा ऑपरेशन गरुड़ लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स जो CBI उसका मुख्य
जो उद्देश्य व अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वाले, उनकी जो उत्पादन क्षेत्र है और इस काम में मदद करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और आफ्टर जो CBI, उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और उसका गठन 1963 में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड, जो राजस्थान राज्य है, उस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड, जो पवन सौर जो हाइब्रिड पावर प्लांट है वह चालू किया गया है। तो सो फ्रेंड, जो ऊर्जा सौर संयंत्र की जो स्थापना क्षमता है वह 600 मेगावाट है, और जो पवन ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापित क्षमता है वह 150 मेगावाट है। राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। और आप फ्रेंड, सेंट जीरोम की जो पुण्यतिथि है उनको जो श्रद्धांजलि के स्वरूप यह दिन मनाया गया है। और आप फ्रेंड, जो इसकी 2022 की थीम है वो वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स, इसकी 2022 की थीम है। PM मोदी ने 1 अक्टूबर को कहा 5G मोबाइल सेवा लॉन्च करेंगे। तो वह दिल्ली से सेवा लॉन्च करेंगे, वह उन्होंने 1 अक्टूबर को कहा था। और फ्रेंड, जो भारत की जो 3 कंपनियां हैं उन्हें यह लाइसेंस दिया गया है। 1 नंबर पर है जियो, एयरटेल और आइडिया, इन 3 कंपनियों को लाइसेंस दिया है। सो फ्रेंड, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है उन्होंने एक घोषणा की थी कि दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जो चेन्नई के जो 4 महानगरों उसमें 5G सेवाएं शुरू करेगी। और आप फ्रेंड, दिसंबर 2023 तक पूरे देश को भी कवर कर लिया जाएगा। टाइम की सोनेक्स सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड, जो आकाश अंबानी वह टाइम की सोनेक्स सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो फ्रेंड, जो टाइम मैगनीज है वह हर साल जो सोनेक्स की लिस्ट है वह प्रकाशित करता है। और फ्रेंड, इस लिस्ट में देश दुनिया के अलावा जो उद्योग जगत के जो 100 उभरते सितारे हैं उनको भी यह जगह दी जाती है उसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर और किस शहर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू की है? तो फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर और मुंबई के बीच में यह सेवा शुरू की गई है। और आप फ्रेंड, जो गांधीनगर मुंबई के बीच चलने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उस ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम लगाया गया हो, और जो इस सिस्टम है उससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जो लता मंगेशकर सम्मान है वह किसी से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड, कुमार सानू, शैलेंद्र कुमार, आनंद मिलन यानी कि उपरोक्त सभी को मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लता मंगेशकर सम्मान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, जो 2019 है उसमें जो शैलेंद्र सिंह है उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जो आनंद मिलन है उनको 2020 में, और कुमार सानू को 2021 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड, जो लता मंगेशकर सम्मान है वह मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। PM नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG की आधारशिला कहाँ रखी है? तो फ्रेंड, जो भावनगर गुजरात है उसमें नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल आधारशिला रखी है। और फ्रेंड, इस टर्मिनल को पद भावना, मफनलाल ग्रुप और यूनाइटेड किंगडम के फोरसाइट ग्रुप से कंसोर्टियम द्वारा बनाया गया है। और फ्रेंड, जो यह टर्मिनल है वह सालाना 50 लाख टन की क्षमता वाला होगा। पूरी तरह बिजली से चलने वाली दुनिया की पहली विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक की है? तो फ्रेंड, जो अमेरिका देश है उसमें पूरी तरह बिजली से चलने वाली दुनिया की पहली विमान एलिस ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक की है। और हाँ फ्रेंड, जो यह उड़ान है वह 3500 फीट की जो ऊंचाई है उसमें 8 मिनट तक उड़ान भरी है। और फ्रेंड, जो इस विमान को एविएशन एयरक्राफ्ट कंपनी ने द्वारा वह बनाया गया है। और यह विमान बैटरी का उपयोग करता है, और विमान की जो अधिकतम गति वह 481 किलोमीटर पर आवर है। और हाँ, जो इसका कार्बन उत्सर्जन है वह 0 है। जो अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब है वह किस राज्य ने जीत लिया है? तो फ्रेंड, जो झारखंड राज्य है उन्होंने अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब जीता है। सो फ्रेंड, जो सुब्रतो टूर्नामेंट है उसका नाम के पहले भारतीय चिफ रहे था, और अब सुब्रतो कप रख दिया गया है उसका नाम।
फ्रेंड इसकी जो शुरुआत है वह 1916 में हुई थी। इसका जो संस्करण है वह 61वां है और जो आयोजन स्थल है वह नई दिल्ली है। भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड जो भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है आर्मेनिया। सो फ्रेंड जो पिनाका है तो वह क्या है? पिनाका मल्टीवेलर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने तैयार किया है। और आप फ्रेंड जो यह लॉन्चर है वो 44 सेकंड में 72 रॉकेट डाल सकता है और आप फ्रेंड इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकता है। तो फ्रेंड जो आर्मेनिया है वह ट्रांसकेशिया में स्थित एक यूरोपीय देश है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन का 8वां संस्करण का आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड जो दुबई संयुक्त अरब अमीरात है उसमें विश्व हरित ऊर्जा सम्मेलन का 8वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड जो इसकी थीम है वो विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाना तथा उनकी हरित अर्थव्यवस्था संक्रमण परियोजनाओं के लिए समर्थन प्रदान करना, यह उसका उद्देश्य है। सो फ्रेंड जो यह सम्मेलन जो हरित अर्थव्यवस्था है उसके जो 4 प्रमुख है तो वो ऊर्जा, वित्त, खाद्य सुरक्षा है। ये उसके 4 प्रमुख है। सो फ्रेंड जो इसकी थीम है वह क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलेब्रेशन द रोड मैप टू द नेट जीरो, यह उसकी 2022 की थीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है अहमदाबाद गुजरात में। सो फ्रेंड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसमें इस खेल का उद्घाटन किया है। और आप फ्रेंड जो यह खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किया जाएगा। और आप फ्रेंड जो आखिरी बार यह खेल 2018 में खेला था और वह केरल में खेला था। सो फ्रेंड जो थीम है उसकी तो यह सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट है, इसकी थीम है 2022 की।